राहुल गांधी ने विदेश की धरती से बड़ा बयान दे दिया है और कहा है कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन भारत में लोकतंत्र पर हमला है, संवैधानिक संस्थाओं पर हमला है। जैसे चुनाव आयोग पर जो हमले हो रहे हैं उसकी पारदर्शिता को लेकर राहुल गांधी ने सवाल उठाया है और ये सवाल ठीक बिहार चुनाव से पहले उठाया है और इससे तेजस्वी यादव को बहुत फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी ने भी बड़े सवाल उठा दिए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी आरएसएस वालों का आज़ादी की लड़ाई में एक भी योगदान बता दीजिए तो हम मान लें, और राहुल गांधी भी एक तरह से वही बातें कह रहे थे। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला करते हुए कहा है कि बीजेपी और आरएसएस वाले हमेशा कमज़ोर को दबाते हैं और परेशान करते हैं। कमज़ोर से ये ज़्यादा लड़ते हैं और मजबूत से लड़ने से डरते हैं। और राहुल गांधी ये चीज़ विदेश की धरती से बोले हैं और इसका सीधा सीधा बिहार चुनाव में फ़ायदा होता हुआ तेजस्वी यादव को आपको दिखेगा आने वाले समय में। आज दशहरा का दिन था और इसमें राहुल गांधी और ओवैसी दोनों ने एक तरह से भाजपा और आरएसएस पे हमला किया है। इधर तेजस्वी यादव भी बार बार नीतीश कुमार और भाजपा पे हमला करते जा रहे हैं और भीड़ की जो हुजूम है वो तेजस्वी यादव के लिए काफ़ी ज़्यादा संख्या में है। और उससे एक और जो बड़ी चीज़ आपको आज बताने जा रहे हैं वो ये है कि ये नया वाले तेजस्वी है, ये पुराने तेजस्वी नहीं है। नए तेजस्वी बेहद खतरनाक किस्म के हैं क्योंकि इस बार के राजद कांग्रेस गठबंधन में कई नए चेहरों का समावेशन हो गया है। जैसे आप उदाहरण के लिए देखें तो इस बार तेजस्वी के साथ मुकेश सहनी भी खड़े हैं। इस बार तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी खुद खड़े हैं। इस बार तेजस्वी यादव के साथ बहन प्रियंका गांधी खड़ी है। इस बार तेजस्वी के सामने मनोज झा जैसे बड़े विश्लेषक खड़े हैं। इतना ही नहीं, इस बार के जो चुनाव है उसमें जनता रूठी हुई है सरकार से काफ़ी ज़्यादा। पिछली बार के चुनाव में ही तेजस्वी यादव ने लगभग हरा दिया था बीजेपी आरएसएस जैसी विचारधारा वाली पार्टियों को, लेकिन उस समय हुआ कि फिर से लोग अलग थलग होने लगे जिससे कि परेशानी हो गई थी और तेजस्वी सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद सरकार उस समय अपनी नहीं बना पाए थे। अब इसके बाद एक सबसे बड़ी जो चीज़ है इस बार के चुनाव में कहने के लिए वो ये है कि इस बार एक बड़ा फैक्टर प्रशांत किशोर भी बन गए हैं और प्रशांत किशोर भाजपा के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी करके जदयू और भाजपा का जो गठबंधन है उसको काफ़ी कमज़ोर कर दिया है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर पांडे भाजपा को ज़्यादा नुकसान कराते हुए दिख रहे हैं। नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी उनकी कम दिख रही है और ये एक बड़ा संकेत देता है कि चाहे जदयू टूटे या भाजपा, वोट बैंक और वोटिंग प्रतिशत तो आखिर किसी न किसी का तो गड़बड़ होगा ही। और भाजपा भी घटेगी तो ऐसे में एनडीए ही घटेगी और नीतीश कुमार और भाजपा किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में बहुमत के आसपास मंडराते हुए नहीं दिख रहे हैं। कई चैनल वाले जो भाजपा के समर्थक हैं, आरएसएस के समर्थक हैं, वो चुनाव में जदयू और भाजपा की जीत तो दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी हिम्मत इतनी नहीं हो पा रही है कि वो इस बार के चुनाव में 150-60 सीटें जीतते हुए एनडीए को दिखा दे, अर्थात भाजपा और जदयू को दिखा दे। लेकिन वे सारे के सारे सीटें बता रहे 130-35, 30-35, 40 और बिहार में जीतने के लिए कम से कम सरकार बनाने के लिए 123 सीटें, 122 सीटें चाहिए ही चाहिए और 10-15 इधर उधर हो गया सीटें तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। और ये सबसे बड़ी एक तरह से विडंबना के रूप में इस समय देखी जा रही है। इसके अलावा एक और चीज़ बता दें कि इस बार के चुनाव में प्रशांत किशोर यदि सेंधमारी ठीक ठाक कर दिए, अभी भी जो स्थिति है उसके अनुसार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। बहुमत उनको मिलना मुश्किल लग रहा है भाजपा और जदयू दोनों को। लेकिन देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तेजस्वी मजबूत है, बहुत मजबूत है, व्यक्तिगत रूप से सबसे ज़्यादा है। बिहार के सबसे ज़्यादा लोग चाह रहे हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, ये हर सर्वे एजेंसी कहती है। और कोई भी सर्वे एजेंसी ये नहीं कह रही है कि भाजपा और नीतीश अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा एक और जो बड़ा संकेत मिला है कि तेजस्वी की इस बार पकड़ बहुत मजबूत है, वो ये है कि अमित शाह ने 160 सीटें जीतने का फॉर्मूला दिया है और 243 में 160 ही क्यों, मतलब साफ है तेजस्वी का भय और खौफ मौजूद है। और ये सब चीज़ें इशारा कर रही है कि तेजस्वी इस बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं।